जय महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, उसका नाम है काला जादू। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर जादू नहीं होता, फिर भी वे किसी ने बता दिया तुम्हारे ऊपर जादू है तो उसकी सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आपके ऊपर बार बार निशानियां काले जादू की जाहिर ना हो तब तक आप किसी की बात पर यकीन न करें। अगर आपके ऊपर जादू की निशानियां दिख रही हैं तो आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा, महाकाल की कृपा से जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और जहां भी उसने आपके घर के अंदर जादू किया है वो जगह भी आपके सामने आ जाएगी। आज के समय में हर तकलीफ और परेशानी का जिम्मेदार जादू को ठहराया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वह इंसान सोचता है जादू करा दिया है। किसी के बदलते मौसम की वजह से बीमार हो जाता है तो वह सोचता है जादू करा दिया है। किसी की सुस्ती और आलस की वजह से दुकान नहीं चलती है, वह सोचता है जादू करा दिया है। किसी की नौकरी नहीं लगती है तो वह सोचता है जादू करा दिया है, बंदिश करा दी गई होगी। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ठहराया जाता है। मैं आपको जो निशानियां बता रहा हूँ, अगर उसमें किसी भी इंसान को अपने अंदर 70% 70% निशानियां दिखे तो उसे मानना चाहिए कि उसके ऊपर काला जादू कर दिया गया है। जादू की सबसे बड़ी निशानियां ये है: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, पानी में रहने वाले जानवर, बंदर, बैल, ऊंट, नींद में आना या नींद में रोना, रात में उठना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ के हिलाया हो, किसी को अपने पीछा करते हुए देखना, डर कर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को ऊंचाई से गिरता हुआ देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ दबाना, इंसानी मुर्दे देखना, कब्रें, कब्रिस्तान, शमशान घाट देखना, किसी सुनसान जगह पर खुद को देखना, वीरान जगहों में खुद को देखना, सोते हुए खुद को किसी को कुछ खिलाते हुए देखना और सुबह जागने के बाद महसूस करना कि तुम्हें कुछ किसी ने खिलाया था। ये जादू की निशानी है। अगर ये निशानी आपके ऊपर है तो समझ लीजिए आपके ऊपर किसी ने जादू किया है। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, थकावट महसूस करना, ज़्यादा गुस्सा आना, अगर गलती खुद की हो तब भी न मानना, रिश्तेदार, दोस्तों, घर वालों से बिना वजह बड़े बड़े झगड़े होना, बहुत ज़्यादा शक करना, घर वालों की बात न मानना, बच्ची, बीवी, मम्मी पापा, बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, कंधों में दबाव ऐसा महसूस करना, सर और कमर पर सुइयां चुभना, पूजा पाठ में ध्यान न लगना, मंदिर जाने से घबराना, शरीर में लगना, खून का निशान देखना, शरीर पर ज़्यादा बाल नज़र आना, बहुत ज़्यादा बदबू का महसूस होना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस का होना, लोगों के चेहरे बुरे नज़र आना, उन्हें देखते ही नफरत पैदा होना, किसी एक इंसान की ना चाहते हुए गुलामी करना। ऐसा जादू किसी लड़के या लड़की पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना किसी ने सुई चुभाई है, उसकी तकलीफ का महसूस होना, ऐसा लगना किसी ने सर के ऊपर ईंट रख दी है। अगर कोई इंसान किसी बीमारी का शिकार है और डॉक्टर को उनकी बीमारी समझ नहीं आ रही है, डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो ये जादू की निशानियां हैं। अपने शरीर पर वजन महसूस करना, दिल न लगना, मियाँ बीवी में नफरत पैदा होना। अगर लड़के पर जादू किया गया हो तो वह अपनी बीवी से नफरत करने लगेगा। अगर लड़की पर जादू किया गया है तो वह अपने शोहर से नफरत करना लगेगी। किसी समय में वह जादू से बाहर आ जाता है तो उसे महसूस होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन बाद में वह फिर वही हरकत करता है। रिश्तेदारों की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, उम्र भी ठीक है, दहेज की प्रॉब्लम भी नहीं है, रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता नहीं है, अगर पहुंच जाता है तो किसी वजह से मना हो जाती है। पति पत्नी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट सही है फिर भी औलाद ना होना, तो ये औलाद की बंदिश है। या दूसरे तीसरे महीने में डीएनसी करवानी पड़ती है, या बच्चा पैदा होने के ठीक 40 दिन के अंदर वो किसी बीमारी का शिकार हो जाता है और मरते वक्त उसके शरीर सूख जाता है, तो यह भी एक जादू की निशानी है। पति पत्नी की जादुई, कुछ लोग जादू किसी वजह से करवाते हैं। पति पत्नी में नफरत पैदा करने के लिए, पत्नी से लड़ाई चलते चलते लगातार पति पत्नी में लड़ाई होते होते तलाक तक बात पहुंच जाती है। अगर ये देखने को मिले पति पत्नी बात बात पर लड़ रहे हैं, बिना वजह एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये हमने क्या किया, तो बात बढ़ने से पहले किसी पंडित या मौलवी से आप चेक करवाएं, या जो मैं टोटका आपको बताने वाला हूँ वह ज़रूर कर लेना। ना मालूम बीमारी कुछ लोग किसी से रंजिश निकालने के लिए उसके ऊपर
नामालूम बीमारी का जादू करते हैं, क्योंकि यह जादू पकड़ में नहीं आता है। कभी सर में तकलीफ होना तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द होना तो कभी कमर के। एक बीमार इसका मतलब एक बीमारी जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है। अक्सर बीमारी डॉक्टर की समझ से बाहर है और मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं आता है। ये रोज़ की प्रॉब्लम है। अगर ये सब निशानियाँ आपके ऊपर हैं तो जादू बहुत पुराना है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस जादू को ख़त्म कैसे करें। अगर आप किसी पंडित या मौलवी पीर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो इस टोटके को घर पे ही कर लें। आपको मैं जो बता रहा हूँ ये टोटका, आपको इसमें कुछ सामान की ज़रूरत होगी। एक आलू जो मोस्टली घर पे मिल जाता है, और एक चाकू, एक पेन, एक पेपर जैसे मैंने ले रखा है, या वाइट, पूरा वाइट भी ले सकते हैं आप, और एक नीचे जो मैंने कपड़ा रख रखा है उसके भी लास्ट में आपको इस्तेमाल करना है। आपको करना क्या, वाइट पेपर के ऊपर अपना नाम लिख लेना है। अपना नाम, जैसे आपका नाम है राम, नाम ऐसे लिख के फिर आगे लिखना है अपना नाम राम। राम लिखने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, हरि ओम तत्सत। इस मंत्र को आपने 101 बार उच्चारण करना है। फिर आपने ये आलू है ना जो, इसको इसके ऊपर रखना है अपने नाम के ऊपर, और इसको बीच में से 4 बार काट देना है। इस तरीके जैसे मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस कागज़ को, आलू को ऐसे लपेट देना है पूरा। पूरा करने के बाद ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसकी पोटली बना लेनी है आपने। इसको, आलू को ऐसे ही बीच में रखना है, या तो आपको इसको किसी चौराहे में फेंक के आना है, या चलते हुए पानी में डाल के आना है, या फिर आपको ये किसी पेड़ के नीचे रख देना है। अगर आपके पास चलता हुआ पानी नहीं है, अगर आप चौराहे पे नहीं फेंक सकते हैं तो आप इसको पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हैं। इस टोट को करने के लिए आपको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है ये राम की राशि के अकॉर्डिंग है और उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। अगर आप ये टोटका करना चाहते हैं, अपने घर पे करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको वहीं पे आपको परमिशन दे दूंगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय महाकाल दोस्तों।